देखिए बच्चों, ये है एक्सरसाइज 9.2 के हम सभी प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, जिसमें ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। पहले क्वेश्चन है, क्लास 9 सर्कल्स का है और एक्सरसाइज 9.2 एनसीईआरटी की न्यू बुक से है। अब देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि टू सर्कल्स टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। लेट हमारे पास देखो, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। ये मान लीजिए इसका सेंटर ले लिया ये, और ये इसका सेंटर ले लिया। ठीक, ये इसका सेंटर हमने ले लिया, ये ओ ले लिया और ये ओ डैश ले लिया। दो सर्कल है, दोनों का सेंटर ले लिया। अब इसको जैसे, अब ये जैसे जैसे कह रहा है वैसे हम करते हैं। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। देखिए, ये इसका रेडियस हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक कि हमने ले लिया। ये इसका रेडियस हो गया और ये ले लिया इसका रेडियस। ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल है जिनके रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर है। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब देखिए, एक सेंटर ये, एक सेंटर ये, और इनके बीच की जो दूरी है ये डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो दूरी दी हुई है वो है 4 सेंटीमीटर। ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड क्या होगा? देखिए, ये पॉइंट, ये मैं अलग से बनाता हूं। कॉमन कॉर्ड की अगर हम बात करें तो देखिए, ये पॉइंट मान लीजिए हमने इसको P ले लिया और इसको ले लिया Q। तो P Q को जो मिलाने वाली लाइन है ये हो गई कॉमन कॉर्ड। आई बात समझ में? तो आपको ये पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है। आपके पास दो सर्कल है जिसका सेंटर ओ डैश है। एक रेडियस 5 सेंटीमीटर, बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले सर्कल का 3 सेंटीमीटर, और दोनों के सेंटर के बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखिए, ये जो डायमेंशंस दिए हुए हैं, ये डायमेंशंस क्या बताते हैं? अगर ध्यान से आप देखिए तो ये डायमेंशंस एक राइट एंगल ट्रायंगल का दिखा रहा है कि इस प्रकार से। देखिए, अगर हम बना लें, ये देखिए यहां पर एक हम डायग्राम बनाते हैं। ये हम बना लेते हैं। ये देखिए 5 सेंटीमीटर है जो बड़ी वाली साइड है, छोटी वाली साइड ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो अगर इसकी हम बात करें, ये पी ले लेते हैं, ये ओ ले लेते हैं, ये ओ डैश ले लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहां पर पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश स्क्वायर प्लस पी ओ डैश स्क्वायर और पी ओ डैश स्क्वायर। ये हमने लिया। अब पी ओ कितना है? 5 है, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओ डैश क्या है? 3 का स्क्वायर और प्लस ये है 4 का स्क्वायर। ये हो गया 25 और ये हो गया 9 और ये हो गया 16। तो अगर हम देखें तो देखिए, ये 25 है और ये भी 25 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? हेंस द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। Hence, the given triangle कौन सा? O dash P is a right angle triangle. Right angle triangle. अब देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो अब यहां पर हम बात करते हैं, इसको हमको क्या निकालना है? पीओ। आपको क्या फाइंड करना है? टू फाइंड लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड पी क्यू। ये आपको फाइंड करना, पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है। तो अब पी क्यू की लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करें कि
देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड कर लेते हैं। क्या करते हैं, एरिया ऑफ, अच्छा अगर हमको ये मालूम पड़ जाए ये P है और इसको मान लेते हैं L, जहां पर ये लेंथ ही कट कर रहा है, PL की लेंथ अगर हमें मालूम पड़ जाए तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, जो कॉर्ड है और ये सेंटर से ये जो लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करती है। सेंटर से जो लाइन आती है, परपेंडिकुलर लाइन आती है कॉर्ड पर, PQ क्या है, कॉमन कॉर्ड है PQ, इसको देखिए ऐसे और समझते हैं, मान लीजिए ये सर्कल है और ये आपका PQ है और ये सेंटर से ये जो लाइन ये जा रही है, ये इस पर परपेंडिकुलर होगी तो इसको बाइसेक्ट करेगी। इसका मतलब PL अगर हम फाइंड कर लें तो उसका डबल कर देंगे तो PQ फाइंड हो जाएगा। क्लियर हो रहा। तो अब यहां पर देखिए ये जो ट्राइंगल है POO डैश और एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का हम एरिया निकालेंगे दो फॉर्मूले से, दो बार इसका एरिया हम फाइंड करके PL को हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल OO डैश P, पहले हम क्या लेते हैं OO डैश P में इन राइट एंगल ट्राइंगल OO डैश P, OO डैश P में देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, OOP डैश, ये क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए बेस कितना है 4, हाफ इंटू बेस कितना है 4। ये देखिए इस ट्रायंगल में OO डैश क्या है, बेस है, और हाइट क्या है PL। देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस ट्रायंगल को देखिए एक बार हम निकाल लेंगे, बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस है 4 और हाइट को हमने ले लिया PL, ये ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो अगेन हम फिर से लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल OO डैश P। अब इसमें देखिए क्या लेंगे, अब हम लेंगे इस ट्रायंगल में ये बेस ले लेंगे और ये हाइट ले लेंगे तो भी एरिया निकल आएगा। तो इसमें भी वही फिर फॉर्मूला अगेन लगा दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहां पर देखिए हाफ इंटू बेस, तो यहां पर कितना है 3 और हाइट कितनी है 4, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए 1 और 2 दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों में ही सेम एरिया से सेम ट्रायंगल का एरिया निकाला गया है, दोनों ही केस में सेम ट्रायंगल का एरिया निकाला गया है, इसलिए एरिया क्या होंगे बराबर हो जाएगा। अब यहां लिखते हैं, देखो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड 2 इक्वेशन से क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे 1 इज इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि दोनों में ही सेम ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया गया है। बस एरिया फाइंड करना को खुद फॉर्मूला भी वही लगा है, केवल हमने डायमेंशंस अलग अलग लिए हैं, दोनों में बेस हाइट सेम ही है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 4 इंटू PL इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 इंटू 3 हो गया। तो अब यहां से देखिए अगर दोनों इक्वल है तो देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपके पास PL क्या बच गया 3 और PQ क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू हो जाएगा 2PL, तो ये बराबर हो गया 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बच्चों। तो आंसर क्या हो गया, जो कॉमन कॉर्ड की लेंथ है वो हो गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों। हेलो बच्चों, देखो ये है एक्सरसाइज 9.2 ये, इसमें 6 क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस में से ये है
क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल चैप्टर है, क्लास 9th है, एनसीईआरटी न्यू बुक्स है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको बस ध्यान देना है और आप इसको इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स, देखो ध्यान रखना क्या कह रहा है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ये देख लीजिए सर्कल के अंदर ही दोनों इक्वल कॉर्ड इंटरसेक्ट करते हैं, तो प्रूव कीजिए, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड, सेगमेंट का मतलब क्या हो गया, उसका पीस, टुकड़ा ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। क्लियर है? अब देखिए इस क्वेश्चन को हम इस डायग्राम से समझाते हैं। कह रहा है कि ये देखिए एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का ये मान लीजिए दिया हुआ है सेंटर O, ठीक है, और दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये मान लीजिए कॉर्ड है A B और ये है C और D, ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, तो देखिए ये AB और CD कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये सर्कल के अंदर मान लीजिए P पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर हो गया? अब प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड, देखिए अब ये AB का सेगमेंट क्या क्या बन गया, AP और PB, एंड करस्पॉन्डिंग CD का सेगमेंट क्या बन गया, ये PD एंड CP, ये दो सेगमेंट बन गए, एक सेगमेंट ये एक सेगमेंट ये। तो ये कह रहा है कि ये प्रूव करना है कि ये वाला जो सेगमेंट है AP किसके बराबर है, PD के, और CP सेगमेंट किसके बराबर है, PB के। क्लियर हो गया? ये जो कि आपको क्वेश्चन का पूरा मतलब है। तो इसमें देखिए कुछ हम लिखते हैं, गिवन क्या है, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन में लिख दीजिए AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स, AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स, AB and CD are two chords of a circle जिसका सेंटर क्या है O, with सेंटर O, जिसका सेंटर O है। क्लियर हो गया? और क्या कह रहा है, AB एंड CD इंटरसेक्ट, AB एंड CD इंटरसेक्ट एट P, कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट P, यहां पर कर रहे हैं। और क्या दिया हुआ है साथ में, आप चाहे यहां पर ही लिख दीजिए AB एंड CD आर टू इक्वल कॉर्ड्स लिख दीजिए, चाहे इसको लास्ट में हम लिख देते हैं, एंड AB इज इक्वल टू CD। ये इतनी चीजें इसने दे रखी है। अब सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करने के बाद से प्रूव करते हैं। चलिए हम पहले लिखते हैं कि क्या प्रूव करना है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि देखिए AP, ये सेगमेंट AP, देखिए AB का AP सेगमेंट हो गया और PB हो गया, और CD कॉर्ड का दो सेगमेंट हो गया PD और CP, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग बराबर, यानी आपको ये प्रूव करना है कि AP इज इक्वल टू PD एंड CP इज इक्वल टू PB। ये आपको प्रूव करना है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि अब हम उसको प्रूव कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा प्लस माइनस करना पड़ेगा और आपको समझ में आ जाएगा। अब प्रूव करने से पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि हमको दो ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कर दिया, हमने O से, ये देखिए O सेंटर है, O से जो की है AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इसको हम दे दिया OM,
और ओ से ही सी डी, ये सी डी पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये मान लीजिए एन ले लिया। हमने क्या कर दिया, ओ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ओ से ओ एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्लियर हो गया? और ओपी को ज्वाइन कर दिया, ओपी को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। देखिए 2 ट्रायंगल मिल गए आपको। हमने क्या किया, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन, ये ओ एन है, एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। क्लियर हो गया? कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कर दिया, ड्रॉ ओ एम, ये ओ एम परपेंडिकुलर ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ओ एन सी डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एंड ज्वाइन ओपी, ओपी को ज्वाइन कर दिया। अब क्या हमें देखिए प्रूफ पर आते हैं, अब आते हैं प्रूफ। प्रूफ में देखिए कुछ बातें आपको बताते हैं, पहले ये समझिए। ये देखिए ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर है इसका, और आपने पढ़ा है कि अगर हम सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए एम इज इक्वल टू एम बी, इसका मतलब ये हो गया ए एम इज इक्वल टू एम बी। क्लियर है? और ये बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं बराबर हाफ ए बी, ए एम इज इक्वल टू एम बी, और ये ए एम या एम बी अगर बराबर है तो पूरे ए बी का ये हाफ हो गया। क्लियर हो गया? क्यों? पर इसलिए हो गया, यहां पे हम लिख देंगे क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। कितनी बार समझ में आ गई? अब देखिए सिमिलरली लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली इधर भी यही हो जाएगा कि ओ एन परपेंडिकुलर सी डी है, तो इसका मतलब हो गया सी एन इज इक्वल टू एन डी, इसका मतलब हो गया सी एन इज इक्वल टू एन डी और इज इक्वल टू हाफ सी डी। क्यों? ये भी वही हो गया, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये ओ एन जो की है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहां पर क्या हो गया, ए एम, और इसका मतलब ये हो गया ए एम इज इक्वल टू एन डी, ए एम इज इक्वल टू एन डी, इसका मतलब यही हुआ ए एम इज इक्वल टू एन डी एंड एम बी, कौन सा, ये नीचे वाला, एम बी इज इक्वल टू सी एन। क्यों ऐसा? बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है। क्लियर हो गया? ए बी इज इक्वल टू सी डी, यहां देखिए, यहां से आप समझिए इसको, ये हमने क्या लिखा था, ए एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू हाफ ए बी, और यहां पे हमने क्या लिखा, सी एन इज इक्वल टू एन डी इज इक्वल टू हाफ सी डी।
तो अगर और ए बी इज इक्वल टू सी डी है, दिया हुआ है, तो हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी बराबर होगा। तो जब ए बी और सी डी बराबर हो गए तो ये क्या हो जाएगा, ए एम और सी एन भी बराबर हो जाएंगे, ए एम और सी एन भी बराबर हो जाएंगे। इन दोनों से हमने ये फाइंड कर लिया। अब देखिए इसका यूज अब हम करेंगे इन दो ट्रायंगल को। सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। लाइए अब हम करते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा, इन राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री है, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन से, ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ एन पी, इन दोनों ट्रायंगल में हम आते हैं। क्लियर है? इन दोनों ट्रायंगल में हम आते हैं। तो देखिए क्या क्या चीजें हमको दिया हुआ, तीन चीजें आपको निकालनी। सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, एंगल ओ एम पी, एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एन पी, ओ एन पी, क्यों, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हो गए। सेकेंड चीज आपको क्या मिल, क्या 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 मिला है, ओपी इज इक्वल टू ओपी, ओपी इज इक्वल टू ओपी, क्या है ये, कॉमन, कॉमन लाइन हो गई दोनों ट्रायंगल के लिए। ये ओपी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। थर्ड चीज क्या है, आपको ये पता है कि अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और ये कॉर्ड इक्वल हैं, तो इक्वल कॉर्ड क्या होते हैं, सेंटर से बराबर दूरी पर होते हैं, इसलिए ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, क्यों, इक्वल कॉर्ड्स, इसके लिए हम लिख सकते हैं कॉर्ड्स हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। क्लियर हो गया? अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को मैं इरेज करता हूं, ये हो गया, क्योंकि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं, ये कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो सेंटर से उनकी दूरी बराबर होती है, तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। तो तीन चीजें आपको मिल गई, ये देखिए ये हो गया 1, ये 2 और ये 3। तो क्या लग गया यहां पे, बाय आर एच एस रूल। आर एच एस रूल क्यों लग गया भाई, इसलिए कि एक है 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है और ये है हाइपोटेनियस, तो राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। तो भाई आर एच एस रूल, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ एम पी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एन पी। क्लियर हो गया? अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला जो एम पी है, एम, तो ये एम पी इज इक्वल टू पी एन हो जाएगा बाई सी पी सी टी। देयरफॉर एम पी इज इक्वल टू पी एन। अब देखिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं, इसका यूज करेंगे, हमको जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स को इक्वल करना है उसको करेंगे। अब यहां पर देखिए जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये आपको समझ में आ गया। आपने पहले ये इक्वेशन 1 में ये बताया था कि ए एम इज इक्वल टू एन डी और एम बी इज इक्वल टू सी एन। तो हम एम बी इज इक्वल टू सी एन ना लेकर के ये लेते हैं, इसको हम बाद में लेंगे। ए एम इज इक्वल टू एन डी, ये हो गया, इसको 1 मान लेते हैं, और जो एम पी इज इक्वल टू पी एन, अभी ये जो छोटा सा टुकड़ा आपने प्रूव किया है ये सेकंड हो गया। तो हमने क्या कर दिया, 1 और 2 को ऐड कर दिया, तो लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करेंगे और राइट को राइट में ऐड करेंगे। तो लेफ्ट में यहाँ क्या है, ए एम, और इधर लेफ्ट में क्या है, एम पी, तो ए एम प्लस एम पी कर दिया, और राइट में एन डी है तो एन डी में राइट में पी एन ऐड कर दिया। तो ए एम प्लस एम पी क्या हो गया, ए पी हो गया, इज इक्वल टू एन डी प्लस पी एन क्या हो गया, इधर देखिए एन डी, ये एन डी है, एन डी प्लस पी एन क्या हो जाएगा, पी डी। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रूफ।
ये हो गया फर्स्ट प्रूफ। अब हमें सेकंड क्या प्रूफ करना, हमें सेकंड प्रूफ ये करना है कि ये जो नीचे का सेगमेंट है ये CP इज इक्वल टू PB। तो देखिए ये हमने ये जो इक्वेशन है, ये जो MB इज इक्वल टू CN निकाला था, MB इज इक्वल टू CN फ्रॉम MB इज इक्वल टू CN, इससे हम निकालते हैं, ये निकाला ना MB इज इक्वल टू CN। अगर इस MB में से MP को माइनस कर दें, ये इस पूरे में से इतना माइनस कर दें और इस पूरे में से PN माइनस कर दें, तो हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, इसको इक्वेशन हम 3 मान लेते हैं, ये जो है ये इसको हम 3 इक्वेशन मान लेते हैं, क्योंकि हमको इसको शुरू में ही लिखना चाहिए था लेकिन अब रह गया, तो इसको अभी मान लेते हैं, ये मान लीजिए इक्वेशन 3 है। तो अब हम करेंगे 3 - 2, ये 3 - 2, ये देखिए क्या हो जाएगा, MB माइनस MP इज इक्वल टू CN माइनस PN। बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, हमेशा इसका ध्यान रखिएगा। तो MB में से MP माइनस किया तो PB बचा, और CN, ये देखिए CN, ये बड़ा वाला CN में से अगर PN माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, CP। तो ये हो गया आपका सेकंड प्रूफ। क्लियर हो गया, ये है सेकंड प्रूफ। ये देखिए दोनों थोड़ा सा इसमें, सबसे पहले तो आपको ये करना है, एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि ये दिया हुआ 2 कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स दी हुई हैं, इन इक्वल कॉर्ड्स, ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स सर्कल के अंदर जो कि P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपको ये प्रूव करना है कि इनका जो सेगमेंट है यानी AP इज इक्वल टू PD और CP इज इक्वल टू PB, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में सेंटर O से एक परपेंडिकुलर AB पर ड्रॉ कर दिया और सेंटर O से एक ON परपेंडिकुलर CD पर ड्रॉ कर दिया और OP को ज्वाइन कर दिया। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए हमें, कौन से, OMP और ONP। क्लियर है, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए 3 चीजें हमने क्या क्या ली, एक तो लिया एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल ONP, ये दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सेकंड हमने ले लिया OP इज इक्वल टू OP कॉमन, और थर्ड हमने ले लिया OM इज इक्वल टू ON। क्यों कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर से उनकी दूरी बराबर होती है। तो बाई RHS रूल ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, इसलिए बाई CP/CT MP इज इक्वल टू PN। अब ये जो टुकड़ा हमें मिला, ये जो सेगमेंट मिला, ये हम क्या करेंगे, ये जो हमने पहले प्रूफ किया था, ये जो बाइसेक्ट करते हैं AM इज इक्वल टू MB और CN इज इक्वल टू ND। तो अगर हम AM में MP ऐड कर दें, यूक्लिड्स लीमा में आपको ध्यान है, यूक्लिड जो थ्योरम आपने पढ़ी थी कि अगर इक्वल में इक्वल जोड़ दें या इक्वल में इक्वल माइनस कर दें तो वो इक्वल ही होता है। तो AM में हमने MP जोड़ दिया तो ये हो गया AP, ये आ गया, ठीक है, और ND में हमने PN ऐड कर दिया तो ये आ गया आपका PD। ठीक है, तो फर्स्ट प्रूफ हो गया। और जो नीचे वाला पीस था MB में से हमने MP माइनस कर दिया, MB में से MP माइनस कर दिया तो PB बचा, और CN में से PN माइनस कर दिया तो CP बचा। तो ये हो गया आपका सेकंड प्रूफ। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर इसमें कोई भी डाउट आपको लग रहा, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, तो मैं उसको एक वीडियो बना करके आपको वापस उसको क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, ये देखिए एक्सरसाइज 9.2, सभी प्रॉब्लम्स में से तीसरे नंबर की प्रॉब्लम का मैं सॉल्व कर रहा हूं, और ये सर्कल चैप्टर क्लास 9 NCERT न्यू बुक से है। ये क्वेश्चन देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ही सिंपल है। अब आप जब देखेंगे कहेंगे कि सर आप इतने आसानी से कैसे समझा देते हैं। तो आप ये देखिए, सर्कल से इजी मुझे तो नहीं लगता कोई चैप्टर में 9th क्लास में होगा। चलिए ठीक है, अभी हम देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स, हमेशा प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। कॉर्ड्स क्या दिया हुआ है, इक्वल, ऑफ अ सर्कल
इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। अब दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं सर्कल के अंदर। तो चलिए मान लीजिए एक कॉर्ड हमने ये ले लिया ए बी और एक कॉर्ड ये ले लिया सी डी, और दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल हैं, दोनों ही कॉर्ड इक्वल हैं। और कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, विद इन द सर्कल, एक दूसरे को मान लीजिए यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये हमने ले लिया पी। क्लियर है, जैसे भी पहला क्वेश्चन नंबर 2 किया था, कुछ कुछ वैसा ही है। यहां तक तो बात समझ में आ गई। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, ये देखिए लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर, ये हमने सेंटर ले लिया, यहां से ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है ये दिख रहा है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स और सेंटर ओ ले लिया, ओ से ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा और ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल है, आपको ये प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम, गिवन में आप लिख दीजिए, गिवन बहुत छोटे में हो जाएगा, अभी आप देखेंगे कि यार सर क्या है, आपने मजाक कर रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं। देखिए ये कह रहा है कि ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स, ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। अगर आप इसी तरह से लिखना सीख जाएंगे ना तो आपको बहुत आसानी रहेगी, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, ठीक है। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, अब जो जो इसमें आप जो जो कहा है वो आपने बनाया है और वही चीज लिखना है। ए बी एंड सी डी, यहां पे आइए, ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्ट एट, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पी, पी पर इंटरसेक्ट हो रहा है। और क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। देखिए जो दिया हुआ है उस पर बहुत ध्यान लगाया करो, क्योंकि ये इस फालतू का नहीं देता है, ये आपको अगर प्रसाद में मिला है तो आपको इसका भोग भी करना पड़ेगा। चलिए ए बी इज इक्वल टू सी डी आपको ये दिया हुआ है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए अब आता है प्रूफ। प्रूफ आपको ये करना है कि एंगल ओ पी, आप इसको जैसे ही बना लीजिए, छोटा बना लीजिए, बड़ा बना लीजिए, ओ पी ई। अब देखिए यहां पर एक काम करते हैं, यहां से हमने ओ से ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको मान लीजिए हमने एन ले लिया, और ओ से इस पर परपेंडिकुलर कर दिया, एम ले लिया, इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो अब क्या है, प्रूफ से पहले, अच्छा चलिए कंस्ट्रक्शन पहले किया जाता है, चलिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या कर दिया कि ड्रॉ ओ एन परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर सी डी, इस पर हमने ड्रॉ कर दिया, एंड ज्वाइन ओ पी। अब इतना जो हमने ये खुराफात की है यहां पे, इस खुराफात से क्या मिला आपको पता है, आपको दो ट्रायंगल मिल गए, बस इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बाई सी पी सी डी ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अब तो आप कहोगे कि सर अब इसके आगे आपसे पढ़ने नहीं, मुझे तो समझ में आ गया, लेकिन मुझे तो वीडियो पूरा बनाना ही पड़ेगा ना। तो चलिए अब आते हैं प्रूफ पर। सबसे पहले तो टू प्रूव, टू प्रूव में क्या करना है आपको, एंगल ओ पी एन इज इक्वल टू एंगल ओ पी एम। भाई ये एंगल इन कॉर्ड के साथ सेंटर की लाइन से ये कॉर्ड के साथ बना रहे हैं, यही प्रूव करना है कि ये एंगल बराबर है। अब मैं जानता हूं काफी बच्चे तो समझ में आ जाएगा और वीडियो से छोड़ देंगे, ओ ये तो बहुत इजी है, समझ में आ गया। अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए, बाई सी पी सी टी एंगल बराबर हो जाएंगे। लेकिन मैं पूरा करता हूं प्रूफ।
अब तो आप लोगों को सर्कल इजी लगने लगा। प्रूफ लिया इन ट्रायंगल कौन सा ले लिया, ओ एन पी एंड ट्रायंगल ओ एम पी। ये ओ मध्य प्रदेश मत कर दीजिएगा, ओ मध्य प्रदेश, ओ एम पी। चलिए 3 चीजें लेनी है। पहली क्या लेंगे आप, सबसे पहले तो हम ये लेते हैं, चूंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये 90 डिग्री होंगे तो हो गया एंगल ओ एन, कौन सा, ओ एन पी इज इक्वल टू एंगल ओ एम पी, क्या होंगे, ईच 90 डिग्री। क्लियर हो गया। सेकंड चीज देखो क्या लेते हैं, सेकंड हम लेना चाहते हैं ओपी इज इक्वल टू ओपी, ले लीजिए, क्यों, दोनों में कॉमन है। सेकंड हमने ले लिया ओपी इज इक्वल टू ओपी, क्या है ये, कॉमन लाइन। थर्ड चीज क्या लें ये बताइए। थर्ड चीज ये है कि आपको पता है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल होते हैं तो सेंटर से उनकी दूरी बराबर होती है। तो सेंटर से दूरी क्या है, ओ एन और ओ एम, तो ओ एन इज इक्वल टू ओ एम, ओ एन इज इक्वल टू ओ एम। क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉर्ड, आप चाहिए और लिख दीजिए डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉर्ड। तो ये जब सेंटर से दूरी होती है बराबर होती है, तो अब कौन सा रूल लग गया भाई बच्चों, देखिए यहां पर भी क्या लग जाएगा, जब आपने 90 डिग्री ले लिया, ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनियस है और एक साइड ले लिया, तो भाई आर एच एस रूल, ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल लिए थे, ये वाला ट्राइंगल लिया था, ये सॉरी ट्राइंगल ये लिया था, कलर चेंज करें तो समझ में आए, ये ट्राइंगल ये लिया था। अब इसी ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ओ एन पी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ एम पी। क्लियर, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल को क्या प्रूव करना था, ये एंगल ओ पी एन इज इक्वल टू एंगल ओ पी एम बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। क्लियर बच्चों। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पर। देखो बच्चों, अब ये है एक्सरसाइज 9.2, प्रॉब्लम 1 to 6 में से प्रॉब्लम नंबर 4 है, सर्कल चैप्टर से, क्लास 9 एनसीईआरटी न्यू बुक से। अब देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। आप तो कहोगे सर आपके लिए सब सिंपल ही लगता है, लेकिन मैं इस तरह से पढ़ाना चाह रहा हूं कि आपको भी सिंपल लगे, और आप जब किसी को बताएं तो आप खुद ये कहेंगे बहुत सिंपल है। तो देखिए इसमें प्रॉब्लम में देखने में खतरनाक दिख रही, बहुत सिंपल है। ये कह रहा है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक सर्कल जिनका सेंटर एक हो। जैसे देखिए यहाँ पे 2 सर्कल हैं, एक सर्कल अंदर है और एक सर्कल बाहर है, इन दोनों का सेंटर सेम है और ये सेंटर है O, इसलिए इनको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। विद सेंटर O एट A, B, C एंड D, मतलब ये कह रहा है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर एट A, B, C एंड D, तो A, B, C एंड D 4 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए एक तो यहां पे कर रहा है, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है, ये C हो गया और ये D हो गया, 4 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर हो गया, A, B, C और D ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको ये प्रूव करना है कि ए बी ये वाला सेगमेंट ये दिख रहा है, ये ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये बराबर करना, अंदर वाला नहीं, सिर्फ ये इसके अंदर ये जो दिख रहा है, यानी कि ये मान लीजिए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये वाला पीस जो कि ये बराबर है। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
देखिए यहां पर हमने क्या किया, ओ एम, यहां पे मान लीजिए ओ एम हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। देखो इसमें क्या कर दिया, लेट ओ एम बी परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन लाइन एल, ऑन लाइन एल। ये क्या है, लाइन एल मान लेते हैं, ये क्या मानते हैं, ये लाइन है, ये लाइन एल मान लेते हैं, ऑन लाइन एल। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, वी नो दैट द परपेंड, देखिए एक चीज हम जानते हैं कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन पे हम ड्रॉ करें, देखिए कॉर्ड भी बना रहा है, देख इसको इस तरह से हम समझ लेते हैं, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, ठीक है। अब ये इसका सेंटर है और ये जो कि ये लाइन जो है वो कुछ इस तरह से जा रही है ये। तो अब देखिए ये कॉर्ड भी तो हो गया, इसको मान लीजिए ए, ये यहां पर बी पे कट कर रहा है, यहां सी पे कर रहा है, यहां डी पे कट कर रहा है। तो ये देखिए एक बीसी कॉर्ड हो गया जो इस सर्कल का है, और ए बी कॉर्ड जो हो गया, ये ए बी कॉर्ड ये जो कि बाहर वाले सर्कल का हो गया। अब इस कॉर्ड पर हम सेंटर ओ से एक परपेंडिकुलर ओ एम ड्रॉ कर देते हैं। तो हमको पता है कि सेंटर से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो वी नो दैट, इसको आप लिख लीजिए, वी नो दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, वी नो दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये इतना तो हमको पता है, ये थ्योरम में हमने प्रूव किया है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब हो गया, देखो बीसी क्या है, बीसी एक कॉर्ड है, बीसी कॉर्ड है, हियर बीसी इज अ कॉर्ड। इसका मतलब क्या हो गया, ओ एम परपेंडिकुलर बीसी, इसका मतलब ये हो गया कि बी एम इज इक्वल टू एम सी। एक तो ये आपको मालूम हो गया, बी एम इज इक्वल टू एम सी। सिमिलरली AD is also a chord. Similarly, AD is also a chord. ये भी एक chord है, AD, ये यहां से यहां तक ये पूरा ये chord है, और एंड OM परपेंडिकुलर AD। भाई अगर OM BC पर परपेंडिकुलर है तो OM AD पर भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स ये हो जाएगा AM, यहां से यहां तक AM इज इक्वल टू MD, AM इज इक्वल टू MD। लेकिन आपको प्रूफ तो ये करना है ना, आपको प्रूफ करना है, यहां पर देखिए, यहां पे आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव आपको ये करना है कि AB इज इक्वल टू CD, ये आपको प्रूव करना है। अब आप कहोगे कि साहब आपने तो BM इज इक्वल टू MC कर दिया, BM इज इक्वल टू MC कर दिया और AM इज इक्वल टू MD कर दिया, तो ये कहां गया, ये आ गया कि अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, यहां पे देखिए यूक्लिड लीमा आ गया, फिर कि इक्वल में से इक्वल में इक्वल को जोड़ें या इक्वल में इक्वल को माइनस करें तो वो इक्वल ही रहता है। तो देयरफॉर देखो हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या कर दिया कि अगर AM हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट 2 - 1, दो में से एक को माइनस कर दीजिए। देखो BM इज इक्वल टू MC और AM इज इक्वल टू MD, तो हमने क्या कर दिया, AM
ए एम माइनस बी एम, देखिए ये है, ये दिख रहा है ये, और इधर ये आपने ये किया था सेकंड, तो हमने ए एम माइनस बी एम, दो लेफ्ट का लेफ्ट में माइनस करेंगे, राइट का राइट में माइनस करेंगे, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एम डी माइनस एम सी। तो ये देखिए यहां से समझिए, इस अगर पूरे ये दिख रहा, ये है ए एम, ए एम में से हमने बी एम माइनस कर दिया, तो आपके पास ए बी बचेगा, और इधर देखिए एम डी ये पूरा है, एम डी में से एम सी माइनस किया अंदर वाला, तो क्या बचा, सी डी। यही तो आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो ये देखिए, देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा था, बहुत छोटा है, केवल आपको एक थ्योरम का इस्तेमाल करना है कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड पे ड्रॉ करते हैं, सेंटर से ये यहां से अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो ये छोटे सर्कल का भी कॉर्ड आपको बीसी मिल गया और बड़े सर्कल का कॉर्ड एडी मिल गया, तो दोनों को ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो उस बाइसेक्ट में से बाहर वाले में से अंदर को माइनस कर दिया, तो ये आपका ये थ्योरम, ये मतलब ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। हो गया बच्चों। अब देखिए हम लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 5, एक्सरसाइज 9.2, क्लास 9th एनसीईआरटी सर्कल चैप्टर से, न्यू बुक से। देखिए ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी है और ये एग्जाम में अक्सर आती है, ये 5 मार्क्स में आएगी ये, और इसको भी प्रूव करना है। जो भी कह रहा है भी देखते हैं। देखिए ये कह रहा है कि थ्री गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल, यानी कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल के कोनों पर ये बैठे हुए हैं। कहां कहां बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, अभी प्रश्न में बताते हैं। ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी एक ये सर्कल है, ये सर्कल का ये हमने मान लीजिए ये सेंटर ओ ले लिया, और ये इसका देखिए रेडियस है, दिख रहा है ये रेडियस है 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर रेडियस है। और ये हमने मान लिया इसको, ये मान लीजिए इसको हम यहां से ले लेते हैं, इसको ये ए ले लेते हैं, इसको ए बी और ये सी, कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं। अब ये 3 पॉइंट हैं, ये है सेंटर है, और जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो 5 मीटर है। ये कह रहा है कि अब सर्कल रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क, यानी पार्क में एक रेडियस बनाते हैं, एक गोला बनाते हैं जिसका रेडियस 5 मीटर है। उसके कुछ पॉइंट्स पर ये बैठ करके गेम खेलते हैं। क्या गेम खेलते हैं, कहते हैं रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। मान लीजिए यहां पर रेशमा बैठी हुई है, ये रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, मान लीजिए ये है सलमा, एंड सलमा टू मनदीप, ये मान लीजिए यहां पे मनदीप साहब बैठे हुए हैं। यानी रेशमा जो कि है सलमा को बॉल थ्रो करती है, ये देखो ये पॉइंट बने हुए हैं, यहाँ पे है रेशमा, यहाँ पे है सलमा, और यहाँ पे हमने मान लिया मनदीप बैठा हुआ, मैं बैठी हुई है, गर्ल्स है ना तो बैठी हुई है। अब ये रेशमा सलमा को बॉल थ्रो करती है और सलमा मनदीप को बॉल थ्रो करती है, ठीक है, और मनदीप टू रेशमा। अब ये मनदीप जो की है वापिस रेशमा को बॉल फेंकती है, ठीक है, गर्ल्स है इसलिए। सी टू बी, यहां से यहां तक ये करते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर, यानी कि अगर रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर है और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी भी 6 मीटर है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, ये B2C निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस, ये दिख रहा है ये जिस पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। यानी इट मीन्स आपको दिया हुआ है, यहां पे हम लिख लेते हैं लेट, हम लिखते हैं यहां पे लेट द थ्री गर्ल्स, कौन कौन, रेशमा,
सलमा एंड मनदीप, मेरे पास जगह कम है इसलिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर स्टैंडिंग ऑन द सर्कल, आर स्टैंडिंग ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर, ठीक है, ऑफ रेडियस 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर रेडियस के सर्कल पर ये बैठे हुए हैं। एट पॉइंट, पॉइंट यहां पे हम पूरा आपको बता देते हैं। एट पॉइंट बी ए एंड सी, बी ए एंड सी कहां कहां बैठे हुए हैं? बी ए एंड सी, यानी बी पे है रेशमा, ए पर है सलमा और सी पर है मनदीप, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। चलिए अब यहां पर एक चीज देखिए, कुछ चीजें आप समझ लीजिए इस फिगर में। देखो बी ए क्या है? एक कॉर्ड है, और ए सी भी कॉर्ड है, और देखा जाए तो बी सी भी कॉर्ड है, यानी 3 कॉर्ड का खेल हो गया यहां पर, ठीक है। वी नो दैट, यहां पर और लिख देते हैं, we know that if AB and AC are two equal chords, देखो ये क्या है? AB और AC दोनों 6-6 मीटर्स के हैं। we know that if AB and AC are two equal chords, देखो ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, दोनों अगर कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो जो सर्कल का सेंटर होगा वो इनके एंगल बाइसेक्टर से पास होगा, ठीक है, इनके एंगल बाइसेक्टर से ये सेंटर जाएगा। ये देखिए, टू इक्वल कॉर्ड्स, देन द सेंटर ऑफ द सर्कल, देखिए मैं सब लिख दे रहा हूं आपके लिए, देन the center of the circle, then the center of the circle क्या हो जाएगा? कहां से पास करेगा? lies on the बाइसेक्टर ऑफ द, बताया ना आपको, ये जो सेंटर ऑफ सर्कल है ये इनके बाइसेक्टर पर स्टैंड करेगा। देन द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ, कहां पर? किसके? बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, इस एंगल के बी ए सी, इनके बाइसेक्टर पर इसका सेंटर होगा। अब एक चीज और देखिए, एक पहले तो कुछ पॉइंट्स हम ले लेते हैं, इस पॉइंट का फिर हम यूज करेंगे। एक पॉइंट और देखिए आपको समझाते हैं, बीसी भी कॉर्ड है, और आपको ये पता है कि ये जो सेंटर से जो लाइन ड्रॉ की जाती है, सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, ये बीसी को बाइसेक्ट करेगा। हियर इसको हम जो ये है ना, इसको हम पॉइंट एम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एम मान लेते हैं। हियर ओ एम परपेंडिकुलर, ओ एम परपेंडिकुलर बीसी। क्यों भाई? थ्योरम में आपको पढ़ाया कि सेंटर से जो लाइन ये पास करती है इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। इसका मतलब देखो, हियर ओ एम परपेंडिकुलर बीसी, इट मीन्स क्या हो जाएगा? ओ एम बाइसेक्ट कॉर्ड बीसी। सब बातें आप समझ लीजिए। देखिए हमने यहाँ क्या क्या बताया, एक बार वापस आपको रिव्यू दे देता हूं कि देखिए लिखा हुआ, लेट द 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर स्टैंडिंग ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। एक ये सर्कल है, इसके 5 मीटर रेडियस के सर्कल पर रेशमा, सलमा एंड मनदीप बैठे हुए हैं। रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर है।
सलमा और मनदीप के बीच में 6 मीटर है। क्यों? ये बॉल फेंकते हैं यहाँ पर 6 मीटर और ये 6 मीटर। आपको जो डिस्टेंस निकालनी है वो BC निकालनी है। तो कुछ बातें आपको हमने ये बता दी कि देखो BA या AB एक कॉर्ड है और AC एक कॉर्ड है, और ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। इक्वल कॉर्ड्स होंगे तो जो सेंटर होगा वो इनके बाइसेक्टर पर होगा, एंगल बाइसेक्टर पर होगा, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। दूसरी बात, BC जो कॉर्ड है, अब ये सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर से पास होने वाली लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो BC को ये OM BC पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब OM क्या कर रहा है? BC को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कॉर्ड BC। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि BM इज इक्वल टू MC। ये चीजें आपको मालूम हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम BM निकाल दें तो उतना ही BC होगा। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC इज इक्वल टू हो जाएगा, किसी के भी आप कर लीजिए, 2BM। ये सब जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो बस ये इसी की हेल्प से ये हमको क्या निकालना है? BM निकालना है। ये जो इतना झाम ताम फैलाया है ना, ये हमको केवल BM की लेंथ निकालनी है और उसका डबल कर देंगे तो BC हो जाएगा, और ये BC ही हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आ जाइए। हमको क्या करना है? वी हैव टू फाइंड लेंथ BC। लेंथ ये हमको फाइंड करना है। ये सब चीजें आपको इस प्रश्न में इतनी बातें पहले समझाई गई है। और BC कैसे निकालेंगे? 2BM से BM निकाल लेते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, करेंगे। BC फाइंड करने के लिए देखिए यहां पर आपने क्या निकाला? BM इज इक्वल टू MC। BM इज इक्वल टू MC। और अब यहां पे देखिए BM अगर हम फाइंड कर लें तो BM फाइंड करने के लिए हमारे पास देखिए ये कुछ इस प्रकार से फिगर है। ध्यान से आप देखिए, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, अब इसको हम अगर B ले लेते हैं, ये A है, ये M है और ये O है। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए ये है हाइपोटेनियस, ये है 6 और इधर ये हाइपोटेनियस है, ये है 5। हमको BM निकालना है। इधर AM और OM नहीं पता है। क्लियर है? हम BM अगर हम फाइंड कर लें इन दो ट्रायंगल से, तो अगर इसका डबल कर दें तो ये BC आ जाएगा। ये नीचे तक जो ये डायग्राम बन रहा है, ये डायग्राम देखिए हम इस तरह से आपको समझा देते, कुछ इस प्रकार से फिगर है। तो इसको हम डबल कर देंगे तो ये हमें आपके लिए ये BC पूरा ये आपको मिल जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल सबसे पहले हम लेते हैं BAM में, इन ट्रायंगल BAM। तो BAM में देखिए BA क्या हाइपोटेनियस है, तो हम जानते हैं BA का स्क्वायर ये बराबर किसके हो जाएगा? AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। देखिए BM ही फाइंड करना है इधर देखिए, और BM हम फॉर्मूले से पहुंच रहे हैं। अब BA कितना दिया हुआ है? 6। ये 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर एंड प्लस BM स्क्वायर। 6 का, अच्छा BM निकालना है तो BM को हम इधर बाहर कर लेते हैं। तो BM स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 और ये माइनस AM स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हम वापस लेते हैं दूसरे वाले, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा? OBM। OBM में क्या हो जाएगा? OB स्क्वायर
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। देखिए फिर बी एम स्क्वायर हो गया। अब यहां से भी बी एम को हम यहां रख लेते हैं, तो बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ओ बी कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये ओ एम को इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो माइनस ओ एम स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम देखिए लेफ्ट हैंड साइड इसको इरेज करते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको आते हैं ये बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस ओ एम स्क्वायर। अब देखिए ओ एम क्या है, ये है ओ एम। ओ एम को हम थोड़ा कन्वर्ट करेंगे, ओ एम को हम लिख सकते हैं ओ ए। देखिए ये पूरा है ओ ए, दिख रहा है, ये पूरा ओ ए है। ओ ए में से ए एम अगर हम माइनस कर दें तो ओ एम आ जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस ओ एम को हमने कर दिया ओ ए माइनस ओ ए माइनस ए एम। पूरे में से इतना ए एम अगर हम माइनस कर देंगे तो केवल ओ एम बचेगा, तो उस ओ एम को हमने कन्वर्ट कर दिया माइनस ए एम का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसा हमने क्यों किया अभी देखिए आपको समझ में आ जाएगा। माइनस ओ ए क्या है, देखिए ये ओ ए है, ये तो ओ ए भी तो रेडियस है। अगर ये 5 मीटर ये रेडियस है तो ओ ए भी रेडियस है, तो ओ ए भी 5 हो जाएगा। तो यहां पर हमने लिख दिया 5 माइनस ए एम का होल स्क्वायर हो गया। अब यहां पर ये लिख सकते हैं हम, इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया। अब देखिए ये फ्रॉम 1, ये वाली जो इक्वेशन है, ये इधर देखिए, ये फ्रॉम 1 बी एम स्क्वायर कितना है 36 माइनस ए एम स्क्वायर, और यहां बी एम स्क्वायर क्या, फ्रॉम 2 25 माइनस 5 माइनस ए एम का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, देखो इधर भी bm इधर भी bm, लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो हम दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 36 माइनस ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 5 माइनस ए एम होल स्क्वायर, ये बराबर होंगे। अब इसको अगर हम ओपन करें तो ये देखिए इधर हो जाएगा 36 माइनस, ये 25 को इधर ले आए तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस ए एम का होल स्क्वायर। इसको भी आप इधर ले आइए, इस पूरे को भी इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो 36 में से 25 गया 11 माइनस ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस, इधर आगे प्लस हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 5 माइनस ए एम होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको हम देखो सॉल्व करते हैं, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा 11 माइनस ए एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 25, a का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू a क्या है 5, b क्या है am, और प्लस बी स्क्वायर यानी ए एम स्क्वायर।
यही होगा। अब यहाँ देखिए ये है -am² और ये है +am², ये कट जाएंगे। तो अब आपके पास इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा, ये हो जाएगा 11 + 25 कितना हो गया, 36 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 5 10 am = 0। ठीक है, पर आपको क्या मिल गया, 36 - 10 am = 0। तो ये हो गया, तो ये लिख सकते हैं क्या, -10 am = ये 36 इधर जाएगा तो ये -36 हो जाएगा। तो जब दोनों ही माइनस है तो माइनस माइनस कट जाते हैं तो ये प्लस हो जाता है। तो am कितना हो गया, am हो गया आपका 36/10, इसका मतलब ये हो गया 3.6। am क्या है, देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, क्या क्या पहुंच रहे हैं, देखिए ये am मालूम हो गया, ये am दिख रहा है, ये am ये। अब आपके पास देखिए आसान हो गया। अब यहां पर देखिए इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इसमें हमको दो लेंथ मालूम हो गई, एक तो BA मालूम हो गया और AM मालूम हो गया। तो इन दोनों की मदद से अब हम वापस पाइथागोरस की जो इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन जो हम बनाए थे इस ट्रायंगल की, इसमें लगा के BM हम फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो BM के लिए हमने निकाला था, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या निकाला था, देखिए हमने निकाला था AB² = AM² + BM², ये निकाला था। अब यहां पर आ जाइए, देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो रहा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जरूर आएगा क्वेश्चन में, एग्जाम में आपके बिल्कुल आ सकता है ये। तो अब देखिए AB कितना है, AB है 6, तो 6 का स्क्वायर। AM आपने क्या फाइंड किया, AM आपने फाइंड किया ये 3.6, तो AM की जगह 3.6 लिख सकते हैं, प्लस BM²। और आपको निकालना क्या है, BM आ गया। अब BM यहां से फाइंड कर लीजिए, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 माइनस 3.6 का जब हम स्क्वायर करेंगे 12.96, 3.6 का स्क्वायर किया तो 12.96 = BM²। क्लियर हो गया। तो BM = क्या हो जाएगा, BM = हो जाएगा √12 - 36 - 12.96 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको आप माइनस कर लीजिएगा, ये आएगा 23.04। क्लियर हो गया। और इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट आएगा 4.8 मीटर। क्या आ गया आपका, BM हो गया 4.8। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। और आपको वैसे नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में स्क्वायर रूट निकालना बताया गया, 6, 7, 8 में भी आप स्क्वायर रूट निकाल चुके हैं। नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, 4.8 मीटर। तो ये तो BM आया ना, BM तो सिर्फ इतना ही है, ये BM है। आपको तो BC चाहिए, और हमने क्या बताया था, BM = क्या आया था, BM हमको चाहिए BC, तो BC हमने क्या बताया था, याद करिए पीछे देखिएगा, 2 × BM, और BM आपका आ गया 4.8, तो BC क्या हो जाएगा, 2 × 4.8 = 9.6 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो जो BC की जो लेंथ है, जो ये बॉल यहां से फेंक रहा है, कौन फेंक रहा, मनदीप, और यहाँ बैठी है ये रेशमा और मनदीप के बीच की जो बॉल की फेंकने की दूरी है वो है 9.6 मीटर। तो ये तो है 6 मीटर,
बी टू ए 6, ए टू सी 6 और बी टू सी 9.6 मीटर है। तो ये बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर इसमें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिएगा, तो मैं उसको एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा अलग से वीडियो बना करके। थैंक यू। ये देखिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये अक्सर आपके एग्जाम्स में आता है। 9th क्लास के स्टूडेंट्स इसको जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत आसानी इस प्रश्न को हम समझा सकें। ये 9.2 का है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉब्लम 6 है। सर्कल चैप्टर्स क्लास 9 एनसीईआरटी न्यू बुक से। अब देखिए ये क्या कह रहा है, सर्कल चैप्टर का ये क्वेश्चन है कि अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 मीटर है। मान लीजिए एक ये सर्कुलर पार्क है और ये है इसका सेंटर ओ, ठीक है। ये सर्कुलर पार्क है, किसी कॉलोनी में है, ये सिचुएटेड इन अ कॉलोनी जिसका रेडियस है 20 मीटर। तो इसका मतलब ये जो थ्री बॉयज, कौन कौन से, अंकुर, सैयद एंड डेविड, आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस। मान लीजिए यहां पर हम बिठा देते हैं ये ए, ये बी और ये सी। एक यहां पर बैठा हुआ, मान लीजिए यहां पे सैयद बैठा हुआ है, और यहां पर मान लीजिए अंकुर बैठा हुआ है, और यहां पे मान लीजिए डेविड बैठा है। ये तीन जो कि है बच्चे हैं जो खेल रहे हैं पार्क में, टॉयस से एक टेलीफोन लिए हुए हैं, एक दूसरे से ये बात कर रहे हैं। ए बी सी तीन पोजीशन में बैठे हैं, और ये देखिए ओ बी क्या है, रेडियस है, ये दिया हुआ है 20, और ओ ए भी रेडियस है तो ये भी है 20। अब ये कह रहे हैं तीनों बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं, यानी कि ये क्या बना रहे हैं, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. सभी फोन के बीच के देखिए, ये ए बी एक स्ट्रिंग हो गई, बी सी स्ट्रिंग हो गई और ए सी स्ट्रिंग हो गई। इट मीन्स तीनों ही बराबर हैं, बराबर दूरी पर बैठे हैं। तो मान लीजिए ये लेंथ 2x है, ये 2x है, और ये पूरा क्या है, ये भी पूरा 2x है। क्यों? क्योंकि बराबर दूरी पे बैठे हैं। तो देखिए ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। हमें जो लेंथ निकालनी है वो x निकालनी है। क्या निकालना है? x निकालना है। तो चलिए हम मान लेते हैं लेट ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी सी क्या है, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं इस प्रॉब्लम का। हमने माना लेट ए बी सी is an equilateral triangle, is an equilateral, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया जिसकी लेंथ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2x मीटर, क्या ले लिया, 2x मीटर ले लिया जिसकी लेंथ। अब यहां पर देखिए ये सेंटर O है, ये हमने ले लिया M, क्या ले लिया, ये M ले लिया। आपको पता है कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स यहां पर देखिए इसको हम मान लेते हैं ऑफ साइड 2x मीटर, तो BM क्या हो जाएगा, यहां पे हम लिखें वी नो दैट, हम ये थ्योरम भी पढ़ चुके हैं, वी नो दैट OM परपेंडिकुलर BC, OM क्या है, BC पर परपेंडिकुलर है। इट मीन्स OM तो OM बाइसेक्ट्स BC, OM बाइसेक्ट BC, OM BC को बाइसेक्ट करता है,
इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि बी एम इज इक्वल टू एम सी। तो ये पूरी लेंथ क्या है, 2x है, तो ये कितनी हो जाएगी, x और ये x, इट मीन्स, और ये बराबर हो गया x। क्लियर है, तो ये x हो गया, ये x हो गया। अब आपके पास देखिए ये परपेंडिकुलर है, तो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ए बी एम, ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एम में हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लगाएंगे तो देखिए ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर हो जाएगा। हमें यहां से ए एम फाइंड करना, हम क्या निकाल रहे हैं, ए एम फाइंड करेंगे, क्योंकि ए एम की मदद से हम फिर ओ एम फाइंड करेंगे। ओ एम फाइंड करेंगे, देखिए अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल और दिख रहा है, तो इसकी मदद से हमको एक्स अगर फाइंड करना है तो हमें इस ट्रायंगल में जिसमें ओ बी एम से एक्स निकाल लेंगे और एक्स का डबल कर देंगे तो 2x हो जाएगा, और यही 2x तीनों की लेंथ हो जाएगी। तो एक बार आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना ए बी एम, इससे ए एम फाइंड कर लीजिए, इसके बाद से ओ बी एम ले लेंगे, ओ बी एम से ओ एम, ये सॉरी बी एम फाइंड कर लीजिए, और जब बी एम फाइंड कर लेंगे तो उसका डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा, इनकी लेंथ आ जाएगी। तो अब यहां से ए एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, इसको यहां रखा, इसको इधर सेंड कर दिया तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए ए एम क्या है, ए एम हमें नहीं पता, तो ए एम स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर कितना है 2x, ए बी कितना है, ये देखिए ए बी 2x है, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस बी एम कितना है, बी एम है x का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो आपके पास आ गया 3x स्क्वायर, ये आ गया ए एम स्क्वायर। तो ए एम क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा अंडर रूट 3, और x का अंडर रूट निकालेंगे तो x हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया x अंडर रूट 3। ये आ गया आपका फर्स्ट चीज आ गई। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब यहां से हम सबसे पहला काम तो कलर चेंज कर देते हैं। अब यहां से आइए, हमको स्पेस भी चाहिए बोर्ड पे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व लेंदी है इसका। अब ए एम आपने निकाल लिया, ए एम आपको मालूम हो गया, क्या मालूम हो गया, x अंडर रूट 3, ए एम ये पूरी लेंथ, ये ए एम हो गया। अब हम आते हैं इन ट्रायंगल ओ बी एम, नाउ इन ट्रायंगल ओ बी एम, ओ बी एम की अगर हम बात करें तो देखिए ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। अब देखिए ओ एम डायरेक्ट तो हमको नहीं पता है, ओ एम हमको डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन हमें ए एम अभी हमने फाइंड किया, ये ए एम फाइंड किया, तो ओ एम को हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर प्लस ओ एम को हम लिख सकते हैं, ओ एम को हम लिख सकते हैं ए एम माइनस ओ एम, ए एम माइनस ओ एम का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ए एम पूरा है, इसमें से ए एम में से ए एम नहीं, हमको ओ एम चाहिए ना, ओ एम क्या हो जाएगा, ओ एम हो जाएगा ए एम माइनस ए ओ, ओ एम को हम लिख सकते हैं, ओ एम क्या है
ओ एम, ये छोटा वाला जो पार्ट है ये ओ एम को हम लिख सकते हैं ए एम में से ओ ए माइनस कर दें। क्यों कर दिया? क्योंकि ओ ए और ओ बी की लेंथ हमें पता है, ये रेडियस हैं, ये 20 और 20 हैं, तो हमको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो यहां से अगर हम ओ बी स्क्वायर फाइंड करें, ओ बी स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए बी एम स्क्वायर, बी एम क्या है? बी एम है एक्स, तो बी एम की जगह हमने एक्स स्क्वायर प्लस ए एम कितना है? ए एम अभी आपने फाइंड किया √3x, तो √3x माइनस ओ ए कितना है? ओ ए देखिए, ओ ए भी तो रेडियस ही है, ओ ए क्या है? रेडियस है, और ओ बी रेडियस है, तो ये हो गया 20 और इसका हो गया स्क्वायर। क्लियर हो गया? और ओबी क्या है? ओबी भी तो 20 है, तो अब ये हो जाएगा, इसको सही सॉर्ट आप लिखिए, तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस √3 x माइनस 20 का होल स्क्वायर। अब इसको आप ओपन कर दीजिए, तो ये 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको आप ओपन कर दीजिए a माइनस बी होल स्क्वायर से। a माइनस बी होल स्क्वायर से कर देंगे तो a स्क्वायर, इसका मतलब हो गया √3 x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या होता है? √3 x, ध्यान रख लीजिएगा x अंडर रूट के अंदर नहीं है, 2 इंटू ए इंटू बी क्या है? 20 प्लस बी स्क्वायर है 20 का स्क्वायर। अब यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया? ये हो गया 2 √3x इंटू 20 × 40, ये हो जाएगा 40 √3x और प्लस ये हो गया 400, 20 का स्क्वायर 400। अब देखिए इसको x, इस 400 को आप इधर ले जाएंगे तो ये 400 से 400 कैंसिल हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो अब आपके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 40 √3x, ये बचा, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको देखिए 3x स्क्वायर में x स्क्वायर आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 40 √3x इज इक्वल टू 0। देखिए हमारे पास क्या बच गया, ये आया 4x स्क्वायर माइनस 40 √3x इज इक्वल टू 0। इसमें से देखिए हम क्या कॉमन ले लें, 4x कॉमन ले लेते हैं। 4x हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x माइनस 10 √3x माइनस ये इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां पर देखिए x माइनस 10 √3 इज इक्वल टू, इस 4x को अगर हम इधर करेंगे तो ये 0/4x होकर के ये 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? x इज इक्वल टू आ गया 10 √3, x को इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 √3। तो x आपके पास आ गया 10 √3 आ गया, लेकिन आपको क्या निकालना है? 2x, लेंथ क्या लिया है हमने? 2x लेंथ है, ये देखिए लेंथ 2x है, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 √3, ये हो गया आपका 20 √3 मीटर। तो ये जो लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स, तो आंसर क्या हो गया? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स सेम है सब, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स आर
20√3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर बच्चों?